सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और दिन भर की अपडेट का आपको इंतज़ार रहता है, ये मुझे पता है। दोस्तों चलिए आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कोरोना अपडेट की अगर मैं बात करूं तो सुबह हमने एक ब्रेकिंग चलाई थी आपके लिए कि गंगापुर सिटी से एक पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि शाम को 3 बजे के समथिंग की थी, वरना हमने पहले ही ब्रेकिंग कर दी थी कि एक 17 वर्षीय युवक हाड़ेता कॉलोनी में पॉजिटिव पाया गया है। तो बस एक पूरा माधोपुर ज़िले में एक यही केस था। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई कि 8 नए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर नवोदय से घर भेज दिया है, क्योंकि वो नेगेटिव करार आ चुके हैं। तो 11 पहले थे, 8 आज आ गए, 28 लोग जो हैं वो रिकवर होकर के अपने घर जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा अभी अच्छा है गंगापुर सिटी में, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे कोरोना के जो केसेज हैं वो आना बंद हो जाएंगे। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो गंगापुर के नज़दीकी एक गाँव है मोतीपुरा, वहाँ से एक खबर आई थी कि एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। दरअसल गांव का रहने वाला एक व्यक्ति उस पर लंबे टाइम से गलत नज़र रखता था, क्योंकि 5 साल पहले पीड़िता के पति की मौत हो गई थी। और आखिर आज दोपहर उसने ऐसा करने का प्रयास किया जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी अपनी बेटी के साथ। तो अचानक जाग होने के बाद में उन दोनों माँ बेटी ने उसका विरोध किया। इससे नाराज़ होकर वो घर गया और उसके बाद में अपने परिजनों के साथ मिलकर के उस महिला के साथ मारपीट की। महिला की घायल स्थिति है और अब राजकीय अस्पताल में एडमिट है गंगापुर सिटी में। तो ये एक क्राइम की रिपोर्ट थी। इसके बाद में आज हमारे शहर के नए पुलिस उप अधीक्षक कालूराम जी कोतवाली में पहुंचे और वहां उन्हें उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस वालों के द्वारा दिया गया, सिपाहियों के द्वारा दिया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ में और सिपाहियों के साथ में उन्होंने मीटिंग की, शहर की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। और सबसे अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, चोरी और नशा, इन पर मुझे किसी न किसी तरीके से अब लगाम लगानी ही होगी। और ये जो ध्येय वाक्य पुलिस का, इसे सच साबित करना होगा कि अपराधी डरें और आमजन में ये विश्वास हो कि पुलिस उनके साथ है। तो ये अच्छी बात रही। और वैसे एक बात और मैं आपको अंदर की बता दूं कि सुनने में ये भी आया है कि पुलिस उप अधीक्षक महोदय गंगापुर सिटी के कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे हैं और करौली के नज़दीक किसी गांव के रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस भौगोलिक स्थिति को और यहाँ के वातावरण को वो अच्छी तरह समझते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शायद चोरियों पर अंकुश लग जाए और नशे के कारोबार पर ताला लग जाए। आज मेडिकल टीम के द्वारा बिजली विभाग फवारा चौक पर कर्मचारियों की जांच की गई। 70 से ज़्यादा कर्मचारियों ने अपने सैंपल दिए। कल यही कार्रवाई सालोदा मोड़ पर की गई थी, जो खबर हमने आपको कल बताई थी। आज सरकारी महकमे में 2 हलचल हुई। और पहली हलचल ये थी कि वार्ड नंबर 28 के जो राशन डीलर हैं आज उनको निलंबित कर दिया गया, यानी उनका प्राधिकार पत्र जो है वो निरस्त कर दिया गया कार्य में लापरवाही के चलते। और वहीं एक अजीबोगरीब मामला और आया महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ कि एक व्यक्ति जो मातृ शिशु योजना का लाभ ले रहा था, जिसकी 3 किस्तें मिलती हैं, 2 साल के अंदर अंदर वाला वो मैटर होता है 5000। 2 साल हो गए लेकिन अभी तक उसको वो किस्त नहीं मिली है। ये बड़े अफसोस की बात है और इस बारे में उन्होंने शिकायत की है। परिवादी विनय कुमार हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि साहब मेरी जो राशि मुझे मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली और विभाग की घोर लापरवाही है। विभाग से जब इस बारे में सवाल जवाब किए गए तो विभाग ने बड़ा गोलमोल सा जवाब दे दिया है। तो कुल मिलाकर CDPO जगदीश मीणा की शिकायत की गई है परिवादी के द्वारा और ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो विभाग को कहीं ना कहीं इसका संतोषप्रद जवाब देना पड़ेगा CDPO डिपार्टमेंट को। नगर परिषद का रोना जितना रोया जाए कम है। आज हमारे टीम ने, हमारे साथी पत्रकारों ने दौरा किया और शहर के 3 बड़े नालों की स्थिति जानी, जो बहुत खतरनाक है और आगे आने वाले समय में शहर के लोगों को बहुत डराएगी। और इस पर बहुत करीबी से जिन्होंने आकलन किया है, मेरे साथी पत्रकार पदम जोशी जी मेरे साथ हैं। पदम जी, नालों की आज की स्थिति देखते हुए क्या लगता है, अब आपको क्या कहना चाहोगे? कुछ दिनों बाद बरसात होने वाली है। नगर परिषद ने ठेका भी नहीं दिया है। नगर परिषद और में गंदी राजनीति के चलते अभी तक ठेका नहीं दिया। बरसात के चलते शहर के तमाम बड़े नाले, चूड़ी गेट, उदय मोड़, दशहरा ग्राउंड का नाला पूरी तरह से भरे हुए हैं लबालब। और शहर में अगर एक भी बरसात आ गई तो शहर गंगापुर सिटी डूबेगा और बाजार में पानी भरेगा, निश्चित है।
ये बड़ी डराने वाली स्थिति होगी दोस्तों, अगर मानसून से पहले इनका कुछ नहीं किया गया तो। और फिलहाल नगर परिषद की जो कंडीशन है उसे देख करके ये लगता है कि कुछ होने वाला है या नहीं है। क्या उम्मीद लगती है पदम जी आपको? गंगापुर सिटी की राजनीति के चलते ये ठेका अभी नहीं हो पाया है, जबकि आयुक्त साहब कह रहे हैं कि ठेका दे दिया है, लेकिन अभी तक ठेका नहीं दी, कागज़ों में ही ठेका दिया है, वास्तविक में ठेका नहीं दिया है और शहर की स्थिति बहुत तगड़ी बिगड़ने वाली है। कल एक और ब्रेकिंग खबर हमने आपको दिखाई थी कि अस्थायी जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अब वो चले गए तो आज गंदगी का आलम भी गंगापुर सिटी में जगह जगह देखने को मिला। कुत्ते और सुअर जो हैं वो कचरे को सड़कों पर फैला रहे थे, वो स्थिति भी पदम जी ने अपनी आंखों से देखी। क्या कहना चाहोगे पदम जी उसके बारे में? ये अस्थायी जो हड़ताल है कर्मचारियों की, ये कहीं गले की फांस नहीं बन जाए? ये गले की फांस बन चुका है। अस्थायी कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को भी काम नहीं करने दिया, जो कचरा उठाते हैं जेसीबी वालों को भी काम नहीं करने दिया। उनका कहना है कि हिंडौन की तर्ज पे हमें वेतन दिया जाए, 4,000 रुपये मात्र दिए जा रहे हैं, इससे हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के गंगापुर सिटी के शहर के लोगों के लिए अभी तो ये दुखद खबर है कि आने वाले समय में अब आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है कि नाले साफ़ नहीं हुए हैं। गंदगी का आलम तो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं टेंशन देगा, क्योंकि मानसून 24 तारीख से आने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो नगर परिषद के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब आने वाली है। इसके अलावा शाम को चीन की हरकतों को लेकर के और प्रदर्शन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई शहीदों को। इसके अलावा चीनी जो सामान है उसका बहिष्कार करने का संकल्प लिया। प्रदर्शन में लगभग सभी दलों के लोग उपस्थित थे। कांग्रेस से जहां राजेश जैमिनी जी थे, तो हरिप्रसाद बोहरा जी जो पूर्व सभापति रहे वो भी उस समय मौजूद थे। राकेश जैमिनी और गंगापुर की आवाज़ जो संस्था है उसके सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उस समय मौजूद थे। तो एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है चीन को लेकर के और लोगों में भारी आक्रोश है। पदम जी कुछ कहना चाहोगे चीनी जो हरकतें हैं उनको लेकर के? थोड़ा सा देश के लोगों में भारी आक्रोश है चीन की हरकत को लेकर और जल्दी इसका परिणाम चीन को भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, तो ये बात समझनी चाहिए कहीं ना कहीं दुनिया के सभी देशों को, और समझ भी रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई अच्छा ही परिणाम होगा। मौसम की बात की जाए तो गर्मी बहुत थी, लेकिन शाम आते आते जैसा कि आप देख रहे हैं अब लाइव जो चल रहा है तो ठंडी हवा चल रही है, तो इसने थोड़ा सा सुकून ज़रूर दिया है। बाकी गर्मी बहुत तेज़ है, टेम्परेचर इन दिनों बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बरसात बहुत जल्दी आने वाली है। कल हमने एक मैसेज किया था और एक संदेश आप लोगों को दिया था कि अगर आप किसी का किराया माफ़ करते हैं तो अच्छी बात है। इस 2 महीने के किराए के माफ़ करने में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे एक साथी ने हमारी बात सुनी, दयाल नगर से धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने वहाँ अपना जो किराएदार थे उनका किराया माफ़ किया है 2 महीने का। तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत हमारी ओर से भी आपको धन्यवाद कि आपने ये कदम उठाया। इसके अलावा शाम होते होते एक और ज़रूर खबर आई है कि एसडीएम महोदय जो हैं उप जिला कलेक्टर विजेंद्र मीणा जी, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि सीवरेज का जो काम है और अमृत योजना का जो काम है उसको मानसून से पहले कंपनियां जल्द से जल्द पूरा करे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन क्या ये संभव है पदम जी? लगता है आपको कि ये संभव है मानसून से पहले? ये संभव है ही नहीं। मानसून करीब करीब लगभग आ चुका है और ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये कछुआ की चाल की तरह काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका स्थिति होने वाली क्या है फिर गंगापुर के लोगों के लिए? गंगापुर में तालाब बनेगा और स्विमिंग पूल की तैयारी कर लो तैरने की। तो एक अच्छी बात उन्होंने कही थी, आपको ध्यान हो तो मैंने अपने लाइव में भी ये कहा था कि अब गंगापुर बहुत जल्दी एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल बनने वाला है, लेकिन ऐसा ना हो। देखिए ये एक जोक की बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और बहुत जल्दी सारे काम हो जाएं तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और एक और अच्छी खबर ये आई थी जो हमारे अपडेट है कि बहुत जल्दी दौसा में मंडावरी को और करौली में सपोटरा को नगर पालिका की सौगात मिलने वाली है। हालांकि ये बजट में घोषणा हो चुकी थी पहले, लेकिन अब इनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। 2 और अच्छी खबरें, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी और आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करें। अगर प्रशासन नहीं करता है तो जैसा एक उदाहरण अभी आपने देखा था कि पत्रकार कॉलोनी के लोगों ने खुद ही पदम जी खुद ही उन्होंने अपने पैसों से अपनी सुविधाओं से और वो खुद ही रास्ता उन्होंने ठीक करवाया। तो अब क्या कोई रास्ता ऐसा है कि गंगापुर के लोग मिल करके उस काम को कर पाएँ? बिल्कुल रास्ता है अपना।
चाहिए। कुल मिलाकर के वही है कि आपको खुद को ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस विषय में। तो ये हमारी आज की अपडेट थी और कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं थी। शहर में शांतिपूर्ण रहा सब कुछ। कोरोना का एक ही पॉजिटिव पेशेंट आया, ये भी अच्छी बात रही। और एग्ज़ाम्स जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, वो बिल्कुल अपनी एग्ज़ाम का ध्यान रखें। धन्यवाद। और अपने आपको सतर्क भी रखें और खुश रहें। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गंगापुर सिटी में या कहीं भी गंगापुर सिटी यानी जी पोर्टल का हम सिर्फ 2 ही ऑथराइज्ड पत्रकार हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि कोई और व्यक्ति ऐसा करता है किसी भी चैनल का या किसी भी उसका, अगर फर्जी पत्रकार बन करके वो काम करता है तो वो गलत है। तो ऐसे लोगों की भी आप शिकायत करें जो ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है। और अगर वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ में कल और कुछ और अच्छे से समाचारों के साथ में। लेकिन लाइक और शेयर, अभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी बात हम बड़े स्तर तक पहुंचा सकें। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी शायद कहीं ना कहीं आवाज़ दब के रह जाती है। तो धन्यवाद और नमस्कार।